मित्रों, जय श्री राधे। आज हम वृश्चिक राशि अगस्त महीना किस तरह से निकलेगा इस पर वर्णन करते हैं। अगस्त 2025 वृश्चिक राशि का जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में वर्णन करेंगे कि जिनका वृश्चिक राशि है और ज्येष्ठा नक्षत्र है, उनका यह अगस्त का महीना किस तरह से निकलेगा। तो देखो, ज्येष्ठा का मतलब होता है कि जो ज्येष्ठ हो और सबकी मुसीबतों में आकर के खड़ा हो। क्यों? ज्येष्ठा का यही मतलब हुआ। ज्येष्ठा का मतलब यह नहीं हुआ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो यहाँ ज्येष्ठा का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति के समस्याओं में, दुखों में ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अक्सर साथ देने लगते हैं। तो 1 अगस्त ठीक रहेगा और शुक्रवार को खर्च में बढ़ोतरी होगी। अगर कहीं आसपास में भैंस रहती हो तो उसको बैगन खिला करके निकलें, या भैंस जैसे किसी व्यक्ति को त्रिफल क्या होता है, समोसा खिला करके निकलें। अगर यह भी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो घर के बाथरूम को अच्छी तरह से साफ करके निकलें। तो इससे घर से कहीं भी निकलेंगे, यात्रा में निकलेंगे, कहीं भी निकलेंगे तो कोई बाधा नहीं आएगी, नहीं तो यात्रा में बाधा है। 2 तारीख शनिवार ठीक रहेगा, पर बृहस्पति इस समय कमज़ोर स्थिति में है। तो पीला चंदन या केसर का चंदन या हल्दी का चंदन नाभि पर और कंठ पर और मस्तक पर लगा करके घर से निकलें, यात्रा मंगलमय रहेगा। 3 अगस्त को यदि किसी से प्रेम करते हैं तो उससे भी प्रेम मिलेगा, परिवार में परिवार वालों से प्रेम मिलेगा, सब ठीक रहेगा। 4 अगस्त को शिव की सेवा करें, सब ठीक रहेगा और प्रसन्न रहें। भगवान कहते हैं कि रोते रहोगे तो रोते ही रहोगे, इसलिए हमेशा आदमी जिस स्थिति में है उसी में प्रसन्न रहे, यानी प्राप्त ही पर्याप्त है। यह भावना लेकर के जो व्यक्ति जीवन को जीता है उसके लिए सब ठीक रहता है। 5 तारीख और भी ठीक है। 6 तारीख को थोड़ा सा सतर्क रहें, किसी का बातों बातों में मजाक न उड़ाएं। जिससे मजाक उड़ाएंगे बातों बातों में वो झगड़ा कर सकता है। 7 तारीख को गीता पढ़ें, धर्म ग्रंथ पढ़ें, रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, इतिहास पुराण पढ़ें और जो है महाभारत ग्रंथ पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, वो सेकुलर लोग हैं। ऐसा नहीं, महाभारत ग्रंथ घर में रखना चाहिए और उसको पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है कि परिवार में कहाँ कहाँ हमको कैसे कैसे व्यवस्थित रहना चाहिए और बचना चाहिए। 8 तारीख को लोग सुना देंगे, इसलिए किसी से बातचीत करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। है क्यों? सुनने में ज़्यादा भलाई रहेगी। 8 अगस्त को 9 अगस्त शनिवार है, धनिष्ठा नक्षत्र है, बेहतर होगा, सबका सपोर्ट मिलेगा और इसी दिन पंचक लग जाएगा। तो पंचक 5 दिन का होता है। ऐसा कहते हैं कि यह 5 दिन जो है व्यक्ति को कोई नई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, चारपाई नहीं बनानी चाहिए और भी इस तरह से कोई कार्य नहीं करना चाहिए पंचक में। 10 तारीख को कोशिश करें कि आप मौन रहें, यह जानने के लिए कि मैं मौन हूँ, मैं कौन हूँ।
बिल्कुल चुप। कोई कुछ भी कहता है, कोशिश करें कि थोड़ा सा लोगों के संपर्क से दूर रहें। कोई कुछ भी कहे तो चुप रहें। यह व्यवस्था अर्थात 10 तारीख से लेकर के 11 तारीख और 12 तारीख तक ऐसे ही रहेगा। पर 12 तारीख को दोपहर के बाद से सब ठीक होने लगेगा। तो 9, 10 और 11 3 दिन हमको सतर्कता के साथ रहना है और किसी से झगड़ा विवाद नहीं करना है। और 13 तारीख को प्रसन्नता प्राप्त होगी। 15 तारीख को भी सावधान रहें। यात्रा सावधानी से करें, गाड़ी घोड़ा ठीक से चलाएं, चोट लग सकता है, इसलिए 15 तारीख को थोड़ा ध्यान रखें। 16 तारीख को कभी कभी जो है कभी कभी शमशान भूमि में जाना चाहिए, कभी कभी अस्पताल में चले जाना चाहिए, कभी कभी थाने के आसपास चले जाना चाहिए, या संपन्न हैं, देने वाले हैं तो जो है वहाँ जेल में जा कर के कैदियों को कुछ दे सकते हैं। ऐसा कभी कभी करना चाहिए। इससे क्या है कि हमारे ग्रह शांत होते हैं और अगर ऐसा कोई नुकसान होने की बात आती है तो वो ग्रह ऐसा करने शांत हो जाए। विरोध हो सकता है किसी से। जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं 16 तारीख को। भगवान कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात मैं ही कृष्ण हूँ, मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ, मैं ही साक्षात ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ। राम जी भी परमात्मा है, लेकिन राम जी ने जो करके दिखाया है उसे हमें करना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने जो किया है उससे हमको दूर भागना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए। अब कोई कहे कि वो करें तो अच्छा है, 16,000 रानियाँ पटरानियाँ, 16,108 रानियाँ पटरानियाँ, तो तमाम मूर्ख हैं इस समय समाज में। अरे कृष्ण के तो इतनी पत्नियाँ थी। अरे भैया, कृष्ण के पत्नियाँ थीं, तुम शास्त्रों का अध्ययन करो, समझो, बूझो कि कृष्ण है कौन और वो पत्नियाँ कौन हैं। और कृष्ण ने कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया। ठीक है, कनिष्ठिका पे नहीं, कहने का मतलब अपनी उंगली पे, एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत धारण किया तो उठा लो। हम आप तो अपने बराबर भी वजन नहीं उठा सकते। तो कृष्ण ने जो किया वो हमें नहीं करना है, वो हमें श्रवण करना है, सुनना है, ज्ञान लेना है ना। तो 16 तारीख को भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी है, उत्सव मनाइए। 17 तारीख को कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो 16 और 17 को भगवान कृष्ण का दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए, मंथन कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और 17 तारीख को एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि पिता और पुत्र में विरोध हो सकता है ना, इसका ध्यान रखना। 18 तारीख को चंचल स्वभाव से बचना। 19 तारीख को आप पर दबाव रहेगा। ससुराल में बातचीत करते समय थोड़ा सा अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी वाणी को ध्यान रख करके बातचीत करना, सावधान रहना। 20 तारीख को हम कौन हैं, हम मौन रहें, यह जानना चाहिए। और क्या जानना चाहिए? 20 तारीख को कहते हैं कि जो जननी है वो देवी है। तो विश्व में यानी पृथ्वी पर 3 तरह की संस्कृति है। पहली संस्कृति है कि हम
अपनी को छोड़ करके बाकी सब स्त्रियों को देवी भाव समझते हैं। वहीं दूसरी संस्कृति है जो बुर्का पहना के रखती है, वो अपनी प्रॉपर्टी समझ कर रखते हैं, बुर्के में कोई भी आ जाए। तीसरी है जो सामाजिक प्रॉपर्टी कहलाती है, अर्थात सुबह किसी और के साथ, शाम को किसी और के साथ, है ना। जहाँ हमारे हिंदुस्तान में तो पिता का नाम लिखा जाता है और वहाँ माता का नाम लिखा जाता है, और यहाँ क्या है हिंदुस्तान में, मातृदेवो भवः, है ना। माता पिता जो दोनों देवी और देवता स्वरूप हैं। तो 20 तारीख को हमें अपने संबंधों पर विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान रखना है ना। 21 तारीख को पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है, जो शनि का नक्षत्र है। पीपल का पेड़ कहीं लगाएं, दो एक साथ लगा दें तो एक रह जाएगा, एक सूख जाएगा, और अगर दोनों रह गया तो और अच्छी बात है। तो पीपल का कहीं पेड़ लगाएं, बेहतर होगा। जैसे जैसे वो वृक्ष बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जीवन से संकट निकल करके और आपको उठाना शुरू कर देगा, सुख शांति समृद्धि को देना शुरू कर देगा। 22 तारीख ठीक नहीं है। गणेश जी को ओम गंग गणपते नमः का जप तप करते रहें, करें। और 11 दुर्बा दूब लोग ऐसे ही तोड़ कर लेकर चले आते हैं, बड़े बड़े 3 कामे की जो ऊपर की कोमल दूब होती है, वह 11 दूब निकाल करके लाएं दूब में से और भगवान गणेश को अर्पण करें। और जब भी चढ़ाएं तो वैसे ही 3 कामे की ही दूब लानी चाहिए भगवान गणेश के लिए। ये नहीं कि बड़ी डोरी ही खींच लो और ला करके भगवान गणेश को चढ़ा दो। राधे राधे, बहुत लोग ऐसा करते हैं। इसीलिए यह बात कर रहे हैं कि जब भी भगवान गणेश सेवा कीजिए और दूब अर्पण कीजिए तो ऊपर के 3 कामे की खोट लीजिए, तोड़ लीजिए, निकाल लीजिए और वो धो करके गणेश जी को चढ़ाइए तो अच्छा रहेगा। 23 तारीख में पितरों को प्रणाम करके चलें, ठीक रहेगा। पितरों के निमित्त एक दीपक घर में जला दें, पूजा घर में, या भगवान शंकर के दरबार में जा करके पितरों के निमित्त एक दीपक जला दें, या पीपल के पेड़ के नीचे जला दें, बहुत अच्छा रहेगा। 25 तारीख को बेवजह किसी से बात नहीं करना है, और विशेषकर विपरीत लिंगी से, स्त्री है तो पुरुष से, पुरुष है तो स्त्री से सावधान रहना है। 25 तारीख को अच्छा है, सभी आपका सपोर्ट करेंगे। 26 तारीख को भी बेहतर है, पर आपको अपनी बाणी पर ध्यान देना है। कहीं किसी को ऐसी बात ना बोल दो जो उसे बुरा लग जाए। 27 तारीख ठीक है, 28 तारीख को ठीक है। 28 तारीख को अपने पैसे पर विशेष ध्यान देना है। किसी को देते लेते समय ध्यान देना कि किसको दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। 29 तारीख को शुक्रवार है, 30 तारीख को शनिवार है, 31 को रविवार है। ये तीनों दिन बहुत अच्छा है। तो अंत भला तो सब भला। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे और एक एक दिन देखना ऐसे ही निकलेगा तो सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर भी करें। जय जय श्री राधे। बोलिए गजानन महाराज की जय।